आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। रीवा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मेडिकल कॉलेज सहित जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सक हड़ताल की राह पर हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। अपनी विभिन्न लंबित मांगों की पूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आगामी शनिवार तक अपने कार्य के बीच आधे घंटे का रोजाना सांकेतिक आंदोलन किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा शनिवार तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो उनकी समस्या को निराकृत नहीं किया गया तो सोमवार से डॉक्टर्स उग्र आंदोलन के लिए विवश हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट से पारित समयमान वेतनमान का अभी तक कई चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा है। कई जगह इसके जो आदेश जारी हुए हैं वह भी त्रुटिपूर्ण है। कैबिनेट से स्वीकृत बिंदु पर विभागीय आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट द्वारा 4 अक्टूबर 2023 में पारित आदेशों में 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ जनवरी 2016 से दिया जाना था। एनपीए की गणना 7वें वेतनमान के अनुरूप करना है। NPPHCL द्वारा सप्लाई की गई कई दवाएं अमानक पाई गई हैं, जिनका उपयोग ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में भी होता है। इसके बाद भी निर्माताओं पर कार्यवाही नहीं की गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। श्रेय टीवी से मनीष उपाध्याय की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखती रहिए श्रेय टीवी न्यूज। ठीक सर, ये स्ट्राइक आज गेट में क्यों? सबसे पहली बात कि ये कोई स्ट्राइक नहीं है, एक आंदोलन है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज और हमारे हेल्थ सर्विसेज के सभी डॉक्टर और मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी चिकित्सक इस आंदोलन में हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे चिकित्सकों के सम्मान की लड़ाई है। ये हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हमें जो चीज़ें स्वीकृत कर दी गई हैं वो दी नहीं जा रही हैं। जैसे मैं आपको DACP का लागू होना, जो कि आंशिक रूप से ही प्रदेश में लागू हो सका है। दूसरा यह है कि 1 जनवरी 2016 से हमें 7वें वेतन का वो मिलना था, लाभ मिलना था, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कैबिनेट में आदेश पारित हो चुके हैं। फिर इसके बाद इन सबको देखते हुए उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और 2 हफ्ते के अंदर, पहले 2 हफ्ते में कमेटी बनाई जाए और अगले 2 हफ्ते में इनकी जो भी मांगे हैं उनका निराकरण किया जाए। वो भी अभी तक फॉर्म नहीं है, जबकि दिसंबर में हो चुका था। तो जैसे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, इनको 8% एनुअल इंक्रीमेंट मिलना था, इस पे भी कोई चीज। इसके अलावा जो डॉक्टर्स उसी विभाग में छोड़ के उसी विभाग में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सर्विस प्रोटेक्शन दिया जाए और टेक्निकल रेजिग्नेशन की मांग रखी गई है। जो चीज़ें मानी तो जा रही हैं मंत्रालय के लेवल पे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे जो इशू हैं जो समाज से भी सरोकार रखते हैं, जैसे MPPHCL की सप्लाई में कुछ दवाइयाँ अमानक और गुणवत्ता विहीन मानी गई थी, लेकिन उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। आप यहाँ काम करते हैं, आपने कलकत्ता की घटना देखी होगी, उसको देखते हुए हमने एक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने की बात की गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगला कदम फिर क्या होगा? और इसके अलावा हमारा एक और मांग है कि जो भी कमेटी, जो भी हमारे नीतिगत निर्णय जो हमारे विभाग के लिए लिए जा रहे हैं, उसमें टेक्नोक्रेट मतलब हमारे विभाग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाए निर्णय लेने में। आगे का हमारा जो आगे की रणनीति ये है कि आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोगों ने हमेशा की तरह काम किया है और 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन करना और आप सबके माध्यम से जनता को ये सूचित कराना है कि हमारा उद्देश्य उन्हें परेशान करना नहीं है। अभी हम लोग 1:30 बजे से जाके फिर अपना काम करेंगे। इसी तरह रोजाना 1 से 1:30 के बीच हम अपनी मांगे और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कल हम अमानक दवाइयों की सांकेतिक गोली जलाएंगे और जो शनिवार रहेगा उस दिन हम लोग उपवास रखेंगे, आधे घंटे 1 घंटे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारे जो भी जायज़ मांगे हैं इन पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता तो हमें सोमवार से कुछ कठोर मतलब स्टेप लेने पड़ सकते हैं। उपवास भी रखने का आप लोगों ने किया है।
आप लोगों की तरह उपवास करके हड़ताल कब किया जाएगा? ये शनिवार को। ठीक। जैसे आपने अमानक दवाइयों के बारे में कहा, तो अगर अमानक दवाइयाँ डॉक्टर लिख देना तो ऑलरेडी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। नहीं, अमानक दवाइयाँ यहाँ सप्लाई हो रही हैं MPPH में। MPPH जो हमारे उसमें है, उस पर अमानक दवाइयाँ। ठीक सर, उनके नाम कुछ बता सकते? उसमें आया था पेपर में, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें 5-6 दवाइयों की लिस्ट, आप अगर लास्ट 1-1.5 महीने का पेपर देखा हो तो उसमें कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था। तो हमारी ये है कि जो कंपनियां इस तरह की दवाइयां बना रही उन पे आगे भी कार्रवाई हो, जिससे इस तरह का कोई मतलब इस तरह की चीज़ें फिर ना रिपीट हो सके। ठीक। आ रहे हैं चलो हमारे आगे क्या उनको पता चल जाए फिटनेस का।